हाँ महोदय। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम् समुद्रवसने देवी पर्वते स्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वत्यै नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञावलं वीरम् तेजस्तेषां च जायते ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शांति। माहेश्वर सूत्र आई उण रिल रिक ए ओंगाई औच है वरट लड़ यम अंगण नमो झवैया घड़ दश जव गढ़ दश खफ छठत चटत कपय सस सर हल सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं वदामि महेश्वर सूत्र महोदय। अ इ उन ऋल ऋक् ए ओंग ऐ औ छै वरट लन यम अंगनम झवय घडदस जव गडदस खफ चटत चटथव कपय सससर हल। नमो नमः। बदामी महोदय, मैं बोलता हूँ। धन्यवाद। ए उन डिलरिक ए ओंग आई औच हय वरट लन यमंगलनम छभाय गडदस जब गडदस खप छटत चटताओ कपाई शर हल। अच्छा, ऐसे कपय सससर झव झव ओके, प्रयास करूंगे महोदय। अपना 18 श्लोक तक हो चुके हैं, तो महोदय 18 श्लोक से ही हम अनुगायन शुरू करते हैं। उदाराः सर्व वैते
उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वमैव मे मतम् ज्ञानी त्वमैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् मामेवानुत्तमामतम्। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वमैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् मामेवानुत्तमां गतिम् उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वमैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् मामेवानुत्तमां गतिम्। मोनु महोदय, भवान् वदतु। महोदय। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वमैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। रंजना महोदय, हाँ महोदय, बहुत शोभना महोदय, बहुत अच्छा गया। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। अखिल महोदय, नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। मोहित महोदय, भवान् गायतु। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सः हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। उत्तमं महोदय। अखिल महोदय, भवान् गायतु। अहम् अग्रं प्रयासं करोमि। तेषां ज्ञानी नित्युक्तः तेषां ज्ञानी नित्युक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहम् प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहम्। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रिय महं स च मम प्रिय। उनमें नित्य मुझ में एकाकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी
भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उनमें नित्य मुझ में एकाकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो यत्यर्थ महं स च मम प्रिय। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो यत्यर्थ महं स च मम प्रिय। मोनु महोदय भवान् वदतु। हाँ महोदय। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं सच्च मम प्रियः। अहं पुनः वदामि। तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनो नोत्यर्थ महं नो आमंगे नोत्यर्थम् अहं सच्च मम प्रियः। महोदय अभी हमने क्या उच्चारण किया? महोदय आप नोत्यर्थ बोल रहे हैं, तो इसमें अहम नोत्यर्थम म बोल दीजिए, फिर वहां से म का अहम जो अ है अकार विद्यमान है उसे अहम आ जाएगा इसमें। महोदय। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं सच मम प्रिय। मोहित महोदय भवान् वदतु। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। शोभना महोदय। रंजना महोदय। हाँ महोदय, बहुत शोभना महोदय। तेषां ज्ञाने नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। धन्यवाद। सम्यक महोदय। धन्यवाद। अहं प्रयासं करोमि। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमः। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। बहु शोभना महोदय। अहम् अग्रम प्रयासं करोमि। चतुर्विधा भजन्ते मां, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन, जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ, ज्ञानी च भरतर्षभा। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अभ्यर्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अभ्यर्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी,
ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अखिल महोदय भवान् गायतु। महोदयं प्रश्नं करोमि। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। बहु शोभनं महोदय। मोनु महोदय भवान् वदतु। महोदय चतुर्विद्या भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। बहु शोभनं महोदय। मोहित महोदय भवान् गायतु। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। महोदय जिज्ञासुरर आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी 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 सुरर 2 बार रा का उच्चारण होगा। जिज्ञासुरर्थार्थी आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी सुरर्थार्थी सूर और जो में रेफकार है उसके लीजिए सुरर्थार्थी। आर्तो जिज्ञासुरर्थी नहीं सुरर्थार्थी। महोदय जी महोदय। रंजना महोदय। महोदय चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। धन्यवाद। बहु शोभनं महोदय। अहम् अग्रिम प्रयासं करोमि। न मां दुष्कृतिनो मूढा न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मय्यापहृतज्ञाना माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है,
ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। नामां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। नामां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। अखिल महोदय भवान गायतु। नामां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। एक बार पुनः वदाम्यहम्। नामां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः नमो महोदय। महोदय। 19वां श्लोक पढ़ना है हम लोगों को ना आज। हाँ महोदय। बहुना नामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। महोदय अर्थात् प्रपद्यते अस्ति वा प्रपद्यन्ते अस्ति? प्रपद्यते अस्ति। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अभवत्? आं महोदय। अखिल महोदय भवान गायतु। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अहं प्रयासं करोमि। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। सम्यक् महोदय। सम्यक् अस्ति। मोनु महोदय भवान् गायतु। हाँ महोदय। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स
स महात्मा सुदुर्लभः। मोहित महोदय, भवान गाए तो। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। रंजना महोदय। महोदय, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। धन्यवाद महोदय। अभवत महोदय। आमां। ये बताइए, मेरे स्क्रीन पे एक वो रिकॉर्डिंग वाला है, वो चल क्यों नहीं रहा? देखते हैं। एक सेकंड मिल गया। भगवान कह रहे हैं, बहुनाम जन्मनाम, बहुनाम यानी बहुत, जन्मनाम यानी जन्मों के, अंते अंत के जन्म में, बहुनाम जन्मनाम अंते यानी बहुत जन्मों के अंत जन्मे, अंत के जन्म में, ज्ञानवान यानी तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी, सर्वम वासुदेवः यानी सब कुछ वासुदेव ही है, इति इस प्रकार, माम प्रपद्यते मुझको भजता है, सह महात्मा सुदुर्लभ वह महात्मा ही अत्यंत दुर्लभ होता है। यानी जब मनुष्य के बहुत जन्म हो जाते हैं तो बहुत जन्मों के अंत में यानी अंतिम जन्म में, अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा जो ज्ञानवान मेरे शरण को होता है, मेरे शरणागत हो जाता है, मुझको ही भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। ये इसका शब्दार्थ है। अब आगे इसका हम लोग भावार्थ देखते हैं। भगवान कह रहे हैं, बहुनाम जन्म नामंते यानी मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म होता है, और भगवान ने जीवों को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रवाह से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है। लेकिन ये अधिकार मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके राग के कारण फिर पुराने प्रवाह में यानी जन्म मरण के चक्र में चला जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, यानी जहाँ भगवान आसुरी योनियों और नरकों के अधिकारियों का वर्णन करते हैं, वहाँ दुर्गुण दुराचारों के कारण भगवत प्राप्ति की संभावना न दिखने पर भी भगवान कहते हैं कि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम, यानी मुझको प्राप्त किए बिना ही ये प्राणी अधम गति को चले गए। यानी वे मरने के बाद मनुष्य योनि में भी चले जाते तो कम से कम मनुष्य तो रह जाते, लेकिन वो मेरी प्राप्ति का पूरा अधिकार प्राप्त करके भी अधम गति को चले गए। तो संतों की वाणी में और शास्त्रों में ये बात आती है कि मनुष्य जन्म केवल अपना कल्याण करने के लिए मिला है, विषयों का सुख भोगने के लिए और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं मिला है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी कहा है कि एहितन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तो स्वर्ग भी जो है वो बहुत अल्प होता है, थोड़े समय के लिए होता है। भगवान ने गीता में दूसरे अध्याय में भी कहा है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक के विशंति, जब हमारा पुण्य क्षीण हो जाता है तो स्वर्ग लोक से हमें फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो वो भी अल्प होता है और बड़ा दुखदाई होता है, क्योंकि स्वर्ग के सुख के बाद सीधे पृथ्वी का दुख भोगना पड़ता है। तो इसलिए गीता ने स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वालों को मूढ़ और तुच्छ बुद्धि वाले कहा है, अविपश्चित अल्पमेधसा। तो ये मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। संपूर्ण जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से ही होता है, यानी मनुष्य जन्म में किए हुए पाप 84 लाख योनियों और नरकों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होते हैं और बाकी ही रहते हैं। इसलिए ये संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म है, और मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके, संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म भी है।
तो भगवान ने, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, 8वें अध्याय में आया है, वहां उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़कर जाता है, उस भाव को ही वो प्राप्त होता है। तो इस तरह से मनुष्य को जिस किसी भाव का स्मरण करने में जो स्वतंत्रता दी गई है, इससे ये मालूम होता है कि भगवान ने मनुष्य को पूरा अधिकार दिया है और मनुष्य के उद्धार के लिए ही भगवान ने अपनी तरफ से ये अंतिम जन्म दिया है। अब इसके आगे वो नए जन्म की तैयारी कर ले, अपना उद्धार कर ले, इसमें वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि नर्तन सम नहीं कवन्यु देहि, अजीव चराचर जाचत ते ही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। तो इसी बात को लेकर गीता मनुष्य मात्र को परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी मानती है और डंके की चोट के साथ खुले शब्द में कह रही है कि वर्तमान का दुराचारी से दुराचारी, पूर्व जन्म के पापों के कारण नीच योनि में जन्मा हुआ पाप योनि और चारों वर्ण वाले स्त्री पुरुष, ये सभी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। ये बात हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे 9वें अध्याय। तो ऐसी विचित्र पाप योनि शब्द गीता ने ऐसा जो है पाप योनि शब्द कहा है, जिसमें शूद्र भी नीचे कहे और माने जाने वाले चांडाल, यमन आदि, पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष लता सभी के लिए जा सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि पशु पक्षी आदि मनुष्येतर प्राणियों में परमात्मा की तरफ चलने की योग्यता नहीं है, लेकिन परमात्मा के अंश होने से उनके लिए परमात्मा की तरफ से मना नहीं है। उनमें से बहुत से प्राणी भगवान और संत महापुरुषों की कृपा से तथा तीर्थ और भगवत धाम के प्रभाव से परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। देवता योनि भोग योनि है, वो भोगों में ही लगे रहते हैं, इसलिए उनको अपना उद्धार करना है ऐसा विचार ही नहीं आता। लेकिन वो अगर किसी कारण से भगवान की तरफ लग जाए तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इंद्र को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऐसा शास्त्र में आया है कई बार। तो भगवान की तरफ से मनुष्य मात्र का जन्म अंतिम जन्म है, क्योंकि भगवान का ये संकल्प है कि मेरे दिए हुए शरीर से अपना कल्याण कर ले। इसलिए ये अपना कोई संकल्प न रखकर केवल निमित्त मात्र बन जाए तो भगवान के संकल्प से इसका कल्याण हो जाता है। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे, आगे आएगा 11वें अध्याय में, उन्होंने अर्जुन से कहा है कि मेरे द्वारा मारे हुए को तू ही मार दे, मया हतांस तुम जही, यानी तुम चिंता मत कर, मां व्यथिष्ठा, तू युद्ध कर, तेरी विजय होगी, युद्धस्व जेतासी। तो इस तरह से भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया है। अगर मनुष्य शरीर जो है प्राप्त करके व्यक्ति भगवान से विमुख होकर संसार के राग में न फंसे, तो भगवान के उस संकल्प से अनायास ही वो मुक्त हो जाएगा। ऐसा भगवान का संकल्प जो है। और भगवान का संकल्प ऐसा नहीं है कि साधक की इच्छा के बिना उसका कल्याण हो जाए, यानी जैसे शाप या वरदान दिया जाता है वैसा ये संकल्प नहीं है। तो फिर एक ऐसा संकल्प है, तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपना कल्याण करने की स्वतंत्रता इस मनुष्य जन्म में दी है। अगर ये प्राणी उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे, यानी भगवान और शास्त्रों से विपरीत न चले, कम से कम अपने विवेक के विरुद्ध न चले, तो उससे भगवान और शास्त्रों के अनुकूल चलना स्वाभाविक हो जाएगा। और क्योंकि भगवान और शास्त्रों से विपरीत चलने पर दो अवस्थाओं में से एक अवस्था स्वाभाविक होगी, या तो वो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से कुछ नहीं करेगा, या केवल भगवान और शास्त्र के अनुकूल ही करेगा। तो कुछ नहीं करने की अवस्था में, यानी कुछ करने की रुचि न रहने की अवस्था में मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है, क्योंकि कुछ न कुछ करने की इच्छा से ही कर्तृत्व का अभिमान उत्पन्न होकर अंतःकरण और इंद्रियों के साथ संबंध जुड़ता है, और अपने लिए करने से फल के साथ संबंध जुड़ता है, और कुछ भी न करने से न कर्तृत्व अभिमान होगा और न फल की इच्छा होगी, बल्कि स्वरूप में स्वतः स्थिति हो जाएगी। तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने की अवस्था में करने का प्रवाह मिट जाता है और क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद हो जाता है। क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद होने से नई कामना होगी ही नहीं और पुराना राग मिट जाएगा, तो स्वतः बोध हो जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं 4थे अध्याय में
तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। और गीता में आया है कि निष्काम भाव से विधि पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया जाए तो अनादिकाल से बने हुए संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान योग से मनुष्य संपूर्ण पापों से तर जाता है और भगवान भक्त को संपूर्ण पापों से मुक्त करा देते हैं। तो जो भगवान को अज अनादि जानता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ये सब चौथे 18वें 10वें अध्याय में क्रम से आए हुए हैं। तो इस कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों योगों से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसका तात्पर्य यही है कि अंतिम मनुष्य जन्म केवल कल्याण के लिए ही हम सभी को मिला है। तो मनुष्य जन्म में सत्संग मिल जाए, जैसे गीता जैसे ग्रंथ से परिचय हो जाए, भगवान नाम से परिचय हो जाए, तो साधक को ये समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत विशेषता से ये कृपा कर दी है। अब तो हमारा उद्धार होगा ही होगा। अब आगे हमारा जन्म मरण नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारा उद्धार नहीं होना होता तो ऐसा मौका नहीं मिलता। और भगवान की कृपा से उद्धार होगा ही, इसके भरोसे साधन नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी तत्परता और उत्साह पूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए। समय सार्थक बने, कोई समय खाली न जाए, ऐसी सावधानी हर वक्त बरतनी चाहिए। लेकिन अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तक जिसने इतना प्रबंध किया है वो आगे भी करेगा। जैसे किसी ने भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया, आसन बिछा दिया, आसन पर बैठा दिया, पत्तल दे दी, लोटे में जल भरकर पास में रख दिया, तो अब कोई चिंता करे कि वो व्यक्ति हमको भोजन देगा कि नहीं देगा, तो ये बिल्कुल गलती हो जाएगी। क्योंकि अगर भोजन नहीं देना होता तो वो निमंत्रण ही क्यों देता, भोजन की तैयारी क्यों करता। लेकिन जब उसने निमंत्रण दिया है, बुलाया है, तैयारी की है, तब उसको भोजन देना ही पड़ेगा। हम भोजन की चिंता क्यों करें। अब तो बस ज्यो ज्यो भोजन के पदार्थ आए त्यों त्यों उनको पाते जाएं। ऐसे ही भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है और उद्धार की सब सामग्री यानी सत्संग, भगवान नाम, ये सब जुटा दी है, तो हमारा उद्धार होगा ही होगा। अब तो हम संसार समुद्र के किनारे आ गए हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास करके निमित्त मात्र बनकर साधना करनी चाहिए। तो जिसके पूर्व जन्मों के पुण्य होते हैं वही भगवान की तरफ चल सकता है। अगर ऐसा माना जाए तो पूर्व जन्म के पाप पुण्यों का फल तो पशु पक्षी कीट पतंग इन सभी योनियों में भी प्राणी जो जीव है वो भोगते हैं। तो फिर मनुष्य जन्म में उन प्राणियों में क्या अंतर है। तो भगवान का कृपा करके मनुष्य शरीर देना कहाँ तक सार्थक होगा, मनुष्य जन्म की विलक्षणता महिमा क्या होगी। मनुष्य जन्म की महिमा तो इसी में है कि मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर अपने कल्याण के मार्ग में लग जाए। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभावन्ते मानुष्य मर्थ मनित्यमपि धीरः तूर्णं यतेत न पतेद अनुमृत्यु यावन् निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। श्रीमद् भगवत गीता भागवत पुराण में कहा गया है कि अनेक जन्मों के बाद इस परम पुरुषार्थ के साधन रूप मनुष्य शरीर को, जो अनित्य होने पर भी अत्यंत दुर्लभ है, पा करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो शीघ्र से शीघ्र मृत्यु आने से पहले ही अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर ले। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त होते हैं, इसलिए उनके संग्रह में इस अमूल्य जीवन को हमें नहीं खोना चाहिए। अब भगवान ने कहा है कि वासुदेव सर्वम, तो महासर्ग के आदि में एक भगवान ने ही अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट किया था। तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेत, और अंत में महाप्रलय में एक भगवान ही शेष रह जाते, शिष्य ते शेष संज्ञा। तो इस प्रकार जब आदि और अंत में एक भगवान ही रहते हैं, तब बीच में दूसरा कहाँ से आया। क्योंकि संसार की रचना करने में भगवान के पास अपने सिवाय कोई सामग्री नहीं थी, वो तो स्वयं संसार के रूप से हुए हैं। इसलिए ये सब कुछ वासुदेव ही है। जो चीज आदि और अंत में होती है वही चीज मध्य में भी होती है। जैसे सोने के गहने आदि में सोने थे और अंत में सोना रहेंगे, तो गहनों में दूसरी चीज कहाँ से आएगी, केवल सोना ही सोना है। मिट्टी से बनने वाले जो बर्तन है वो मिट्टी के बर्तन बनने से पहले भी मिट्टी थे, और जब टूट जाएंगे तो फिर मिट्टी हो जाएंगे। तो बीच में जो आकृतियां दिख रही हैं, उस आकृति के भ्रम में हम उनको अलग अलग नाम रूप दे देते हैं, अनेक अलग अलग गुणों का आदान कर देते हैं, लेकिन तत्वतः तो वो सब मिट्टी ही होते हैं। केवल मिट्टी ही मिट्टी है
ऐसे ही खांड से या गुड़ से या चीनी से बने हुए खिलौने पहले भी खांड या गुड़ थे और बीच में भी जो है वो वही है, अंत में भी वही रह जाएंगे। तो इसी तरह से सृष्टि के पहले भगवान थे और अंत में भी भगवान ही रहेंगे। तो बीच में भगवान के सिवा और कुछ नहीं है, केवल भगवान ही भगवान है। जैसे सोने के गहने को गहनों के रूप में देखें, चाहे पासे के रूप में देखें, चाहे वर्क के रूप में देखें, है तो वो सोना ही। ऐसे ही संसार में अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में एक ही भगवान है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो जब तक मनुष्य की दृष्टि गहनों की तरफ, उसकी आकृतियों की तरफ रहती है, वो उसी को महत्व देती है, तब तक ये सोना ही है, इस तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं है। ऐसे ही जब तक मनुष्य की दृष्टि संसार की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक सब कुछ भगवान ही है, इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। लेकिन जब गहनों की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब गहनों में सोने की भावना नहीं होती, बल्कि ये सोना ही है, ऐसी भावना होती है। ऐसे ही जब संसार की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब संसार में भगवान की भावना नहीं होती, बल्कि सब कुछ भगवान ही है और भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं, ऐसी भावना होती है। क्योंकि संसार में भगवान की भावना करने से संसार की सत्ता साथ में रहती है, और संसार की भावना रखते हुए, उसकी सत्ता मानते हुए, उसमें भगवान की भावना करते हैं। तो जब तक संसार की सत्ता मानते हैं, संसार को महत्व देते हैं, तब तक संसार में भगवान की भावना करते रहने पर भी वासुदेव सर्वम का अनुभव नहीं होता है। और ब्रह्मभूत मनुष्य निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत योगी को उत्तम सुख मिलता है। ये गीता के 5वें और 6ठे अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। ब्रह्मभूत भगवान की पराभक्ति को प्राप्त होता है और उस भक्ति से तत्व को जानकर उसमें प्रवेश कर जाता है। हम लोग पढ़ेंगे अभी 18वें अध्याय। तो गीता की दृष्टि से ये तीनों ही अवस्थाएं हैं और अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, परंतु वासुदेव सर्वम ये अवस्था नहीं है, बल्कि ये वास्तविक तत्व है। इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। ये जो कुछ संसार दिखाई पड़ रहा है, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के सिवाय इस संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, न थी और न रहेगी। इसलिए देखने, सुनने और समझने में जो कुछ भी संसार आता है, वो सब का सब ईश्वर का ही स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है। और भगवान की ये आज्ञा है कि मनसा वचसा दृष्टया गृह्यते इंद्रियैरपि गृह्यतेरपीन्द्रियै अहमेव न मत्तोऽन्यत् इति बुद्ध्वा मत्संग मजंजसा। इसी इति बुद्ध्यध्व मंजसा, यानी मन से, वाणी से, दृष्टि से और अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है, वो सब मैं ही, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। ये सिद्धांत आप लोग विचार पूर्वक समझ लीजिए। ये श्रीमद् भागवत पुराण में आया है। तो इस आज्ञा के अनुसार ही उस ज्ञानी यानी प्रेमी का जीवन हो जाता है। तो वो सब जगह भगवान को ही देखता है। यो माम पश्यति सर्वतः सर्वम च मयि पश्यति, हम लोग 6ठे अध्याय में पढ़ चुके हैं। वो सब कुछ करता हुआ भी भगवान में ही रहता है। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो किसी को एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिल जाती है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन जिसको हर जगह अपने प्यारे प्रभु के, परमेश्वर के का अनुभव होता है, उसकी प्रसन्नता का, आनंद का क्या ठिकाना। हाँ, हम लोग श्रीमद् भागवत में ही है, उसी का अनुवाद किया है किसी ने कि जित देखो तित श्याम मई है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है, सब रंगन में श्याम भरो है, लोग कहते यह बात नहीं है, हाँ बौरी के लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई, चंद्र सार रविसार श्याम है, मृगमत सार काम विजयी है, नीलकंठ को कंठ श्याम है, मनोह श्यामता बेल बई है, श्रुति को अक्षर श्याम देखिए, दीप शिखा पर श्याम तई है, नर देवन की कौन कथा है, अलख ब्रह्म छवि श्याममयी। श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुद्रत्य भीक्षण हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पोनाति। यानी जिसकी वाणी मेरे नाम, मेरे गुण और मेरी लीला का वर्णन करती करती गदगद हो जाती है,
जिसका चित्त मेरे रूप गुण प्रभाव और लीलाओं को याद करते करते द्रवित हो जाता है, जो रुदन करने लगता है, जो बारंबार रोता रहता है, कभी कभी हंसने भी लग जाता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, कभी नाचने लग जाता है, ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को पवित्र कर देता है। तो किसी को ये प्रसन्नता होती है भक्ति की, उस आनंद में विभोर होकर भगवान का प्रेमी भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी चुप होकर शांत हो जाता है। इस तरह से उसका जीवन अलौकिक आनंद से परिपूर्ण हो जाता है, फिर उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता है। वो सर्वथा पूर्ण हो जाता है, यानी उसके लिए किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता है। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वो ये सत्य है, ये असत है, इस विवेक को लेकर नहीं चलता है। उसमें विवेक ज्ञान की प्रधानता नहीं रहती है, उसमें केवल भगवत भाव की प्रधानता रहती है। केवल भगवत भाव की प्रधानता रहने के कारण उसके लिए ये सब संसार चिन्मय यानी चैतन्यमय हो जाता है। उसकी दृष्टि में जड़ता रहती ही नहीं, और भगवान में तल्लीनता होने से भक्त का शरीर भी जड़ नहीं रहता है, बल्कि वो भी चैतन्यमय हो जाता है। जैसे मीराबाई का शरीर चिन्मय होने से भगवान के श्री विग्रह में विलीन हो गया था, उनका शरीर किसी को मिला ही नहीं मृत्यु के बाद। तो भगवान में जहाँ सत असत का विवेक होता है, वहां परिणाम में सत असत दो की सत्ता नहीं रहती, केवल सत स्वरूप ही रह जाता है। लेकिन भक्ति मार्ग में सत असत सब कुछ भगवत स्वरूप हो जाता है। फिर भक्त भगवत स्वरूप संसार की सेवा करता है। सेवा में पहले तो सेवा, सेवक और सेव्य ये तीन होते हैं, लेकिन जब भगवत भाव की अत्यधिक प्रगाढ़ता हो जाती है, तब सेवक भाव की विस्मृति हो जाती है। फिर भक्त स्वयं सेवा रूप होकर सेव्य में लीन हो जाता है, तो केवल एक भगवत तत्व ही शेष रह जाता है। इस तरह से भगवत भाव में तल्लीन हुए भगवान के प्रेमी भक्त जहाँ कहीं भी विचरते हैं, वहां उनके दर्शन, स्पर्श, भाषण आदि का प्रभाव प्राणियों पर बड़ा असर डालता है। तो जब तक मनुष्यों की पदार्थों में भोग बुद्धि रहती है, तब तक उनको उन पदार्थों का वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आता है। लेकिन जब भोग बुद्धि पूरी तरह से हट जाती है, तब केवल भगवत स्वरूप ही देखने में आता है। ये जो गोपियों का चीर हरण हुआ था ना, श्रीमद् भागवत में ही वर्णन है, उसमें लिखा है किसी ने कि वो चीर हरण जो है वो उनके कपड़े थोड़ी भगवान ने चुराए थे, वो तो उनके अज्ञान का आवरण भगवान ने हर लिया था। इसलिए उनको सोते उठते जागते हंसते खाते पीते 24 घंटे वो श्री कृष्ण प्रेम में लीन रहती थी। उनको भगवान ने तत्व ज्ञान करा दिया था। तो वासुदेव सर्वमिति, इस तत्व को समझने के दो प्रकार हैं। एक तो संसार का अभाव करके परमात्मा को रखना, यानी संसार नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही है। और दूसरा, सब कुछ भगवान ही भगवान है, इसमें जो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है वो भी भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान के सिवा उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। तो इन दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए, या ये दोनों ही प्रकार साधकों के लिए, तो जिस साधक का पदार्थों को लेकर संसार में आकर्षण है, उसको यह सब कुछ नहीं है, केवल परमात्मा ही है, इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। और जिस साधक का पदार्थों को लेकर संसार में किंचित मात्र भी आकर्षण नहीं है, और जो केवल भगवान के स्मरण चिंतन जप कीर्तन आदि में लगा रहता है, उसको संसार रूप से सब कुछ भगवान के ही है, इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। और अगर वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों प्रणालियां तात्विक रूप से एक ही है। इन दोनों में अंतर बस केवल इतना ही है कि जैसे सोने में गहने और गहने के नाम रूप और आकृति आदि अलग होते हुए भी सब कुछ सोना ही सोना है, ये जानना। तो जहाँ पर संसार का अभाव करके परमात्मा को तत्व से जानना है, वहां विवेक की प्रधानता है, और जहाँ पर संसार को भगवत स्वरूप मानना है, वहां भाव की प्रधानता है। तो निर्गुण के उपासकों में विवेक की प्रधानता होती है, और सगुण के उपासकों में भाव की प्रधानता होती है। और संसार का अभाव करके परमात्म तत्व को जानना भी तत्व से जानना है, और संसार को भगवत स्वरूप मानना भी तत्व से मानना है, क्योंकि वास्तव में तत्व एक ही है। बस अंतर इतना है कि ज्ञान मार्ग में जानने की प्रधानता रहती है, और भक्ति मार्ग में मानने की प्रधानता रहती है। इसलिए भगवान ने ज्ञान मार्ग में मानने को भी जानने के अर्थ में लिया है, इति मत्वा न सज्जते, तीसरे अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। और भक्ति मार्ग में जानने की
को भी मानने के अर्थ में लिया गया है। तो इसमें एक खास बात समझने की यही है कि परमात्मा को जानना और मानना दोनों ही ज्ञान है, और संसार को सत्ता देकर संसार को जानना और मानना दोनों ही अज्ञान है। तो संसार को तत्व से जानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है, और परमात्मा को तत्व से जानने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। ऐसे ही संसार भगवत स्वरूप है, ऐसा दृढ़ता से मानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है, और फिर संसार रूप से न देकर हमें भगवत स्वरूप दिखाई देने लगता है। तो परमात्म तत्व का अनुभव होने पर जानना और मानना दोनों एक हो जाते हैं। इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो जो प्रतिक्षण बदलने वाले संसार की सत्ता को मानते हैं वो अज्ञानी है, वो मूढ़ है। लेकिन जिनकी दृष्टि कभी न बदलने वाले भगवत तत्व की तरफ रहती है वे ही ज्ञानवान है, वे ही असमूढ़ है। तो ज्ञानवान कहने का मतलब है कि वो तत्व से समझता है कि सब जगह, सब में और सबके रूप में वस्तुतः एक ही भगवान है। और ऐसे ज्ञानवान को ही अभी हम लोग 15वें अध्याय में पढ़ेंगे। सर्वविद शब्द से कहा है भगवान ने। तो ज्ञानवान की शरणागति और अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भक्तों की तरह नहीं होती है। ज्ञानवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा बताया है, भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा बताया है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतः। तो जब ज्ञानी भगवान की आत्मा हुआ तो ज्ञानी की आत्मा भगवान हो गए। इस तरह से एक भगवत तत्व के सिवा फिर दूसरी सत्ता रह ही नहीं गई। इसलिए ज्ञानी की शरणागति उन तीनों भक्तों से बड़ी विलक्षण होती है। उसके अनुभव में एक भगवत तत्व के सिवा दूसरी कोई सत्ता होती ही नहीं है, यही उसकी शरणागति है। और भगवान की दृष्टि में अपने सिवा कोई अन्य तत्व है ही नहीं। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो जैसे सूत की माला में मणियों की जगह सूत की गांठ लगा दी तो माला में सूत के सिवा अन्य क्या रह गया, केवल सूत ही रहा। हाँ, देखने में गांठें अलग दिखाई पड़ती हैं और धागा अलग दिखाई पड़ता है, लेकिन तत्व से एक ही सूत है। ऐसे ही परमात्मा संसार में व्यापक दिखते हैं, लेकिन तत्व से परमात्मा और संसार एक ही है, उनमें व्यापक का भाव नहीं है। तो सब कुछ एक वासुदेव ही है, ऐसा जिसको अनुभव होता है वो भी भगवत स्वरूप ही हुआ, और भगवत स्वरूप हो जाना उसकी शरणागति है, यही उसकी शरणागति। फिर कह रहे भगवान अंत में कि स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत से मनुष्य तो हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है इस तरफ दृष्टि ही नहीं डालते, ऐसा चाहते ही नहीं। तो जो इस तरफ दृष्टि डालते हैं वो भी उत्कंठा पूर्वक अनन्य भाव से अपने जीवन को सफल करने में ही नहीं लगते। तो जो अपना कल्याण करने में लगते हैं वो भी मूर्खता के कारण परमात्मा की प्राप्ति से निराश होकर अपने असली अवसर को खो देते हैं, जिससे वे परम लाभ से वंचित हो जाते हैं। और इसी अध्याय में हम लोगों ने तीसरे श्लोक में पढ़ा है, भगवान कह रहे हैं कि मनुष्यों में हजारों और हजारों में कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है, और यत्न करने वाले उन सिद्धों में भी कोई एक मनुष्य सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा तत्व से जानता है। और ऐसा तत्व से जानने वाला महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा दुर्लभ है, बल्कि सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए लगने वाले लोग दुर्लभ हैं, संत दुर्लभ है। और सच्चे हृदय से परमात्मा प्राप्ति के लिए लगने पर मनुष्य मात्र को परमानंद की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उसकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर हमें मिला हुआ है। तो संसार में सब के सब मनुष्य धनी नहीं हो सकते। सांसारिक भोग सामग्री सबको समान रीति से नहीं मिल सकती, लेकिन जो परमात्म तत्व भगवान शंकर को प्राप्त है, सनकादिकों को प्राप्त है, नारद वशिष्ठ और देवर्षि महर्षियों को प्राप्त है, वही तत्व सब मनुष्यों को समान रूप से अवश्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए मनुष्य को ऐसा दुर्लभ अवसर नहीं खोना चाहिए। भगवान की यह एक अलौकिक विलक्षणता है कि वो भूखे के लिए अन्न रूप से, प्यासे के लिए जल रूप से, विषयी के लिए शब्द स्पर्श रूप रस और गंध रूप से बनकर आते हैं। वही मन बुद्धि और इंद्रियां बनकर आते हैं, वही संकल्प विकल्प बनकर मन के रूप में आते हैं, वही व्यक्ति बनकर आते हैं। लेकिन साथ ही साथ दुख रूप से आकर मनुष्य को चेताते भी हैं कि अगर तुम इन वस्तुओं को भोग्य मानकर इनके भोक्ता बनोगे तो इसके फलस्वरूप तुमको दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को शर्म आनी चाहिए कि मैं भगवान को भोग सामग्री बनाता हूँ, मुझे सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनाना पड़ता है। भगवान कितने विचित्र और दयालु हैं
कि प्राणी जो चाहता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। तो देखने, सुनने और समझने में जो कुछ आ रहा है, जो मन, बुद्धि और इंद्रियों का विषय नहीं है, वो सब भगवान ही है और भगवान ही है ऐसा मान ले, वास्तविकता से अनुभव कर ले, तो मनुष्य विलक्षण हो जाता है। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा भगवान ने कहा है। तो एक कथा है छोटी सी कि एक बैरागी बाबा जी थे, वो गणेश जी का पूजन किया करते थे। उनके पास सोने की बनी हुई एक गणेश जी की मूर्ति और एक चूहे की मूर्ति थी। वो दोनों मूर्तियां तौल में बराबर थी। एक बार बाबा जी ने तीर्थ में जाने का विचार किया और वो उन मूर्तियों की बिक्री करने के लिए सुनार के पास गए। सुनार ने उन दोनों मूर्तियों को तौलकर दोनों के बराबर दाम बता दिए। तो बाबा जी सुनार पर बिगड़ गए कि ये तो क्या कर रहा है, गणेश जी तो देवता है और चूहा उनका वाहन है, पर तू दोनों के बराबर मूल्य लगा रहा है, ये कैसे हो सकता है। सुनार बोला, बाबा जी मैं गणेश और चूहे को नहीं देखता हूँ, न उनको खरीदता हूँ, मैं तो सोना खरीदता हूँ और सोने का जितना वजन होगा उसके अनुसार ही उसका मूल्य होगा। अगर सुनार गणेश और चूहे को देखेगा तो उसको सोना नहीं दिखेगा, और अगर सोने को देखेगा तो गणेश और चूहा नहीं देखेगा। इसलिए सुनार न गणेश को देखता है न चूहे को देखता है, वो तो केवल सोने को ही देखता है। तो ऐसे ही भगवान के साथ अभिन्न हुआ महात्मा संसार को नहीं देखता, वो तो केवल भगवान को ही देखता है। तो कोई एक संत रास्ते में चलते चलते किसी खेत में लघु शंका करने बैठ गए। उस खेत के मालिक ने उनको देखा तो मतीरा चुराने वाला आदमी है, यानी मतीरा यानी तरबूजा, तरबूजा चुराने वाला यही आदमी, ऐसा समझकर पीछे से आकर उनके सिर पर एक लाठी मार दी। फिर देखा कि ये तो कोई बाबा जी हैं, इसलिए हाथ जोड़कर बोला, महाराज जी मैंने आपको नहीं जाना और चोर समझकर लाठी मार दी, इसलिए महाराज मुझे माफ कर दो। संत ने कहा, माफ क्या करना, तूने मेरे को मारा नहीं, तूने तो चोर को मारा है। उसने कहा, अब क्या करूं महाराज। तो संत ने कहा, तेरी जैसी मर्जी हो वैसा कर। उसने संत को बैलगाड़ी में ले जाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया। वहां मरहम पट्टी करने के बाद कोई आदमी दूध लेकर आया और बोला, महाराज दूध पी लो। संत ने कहा, तू बड़ा चालाक होशियार है, तेरे विचित्र विचित्र रूप है, तो विचित्र विचित्र लीलाएं करता है। पहले तो तूने लाठी से मारा और अब कहता है दूध पी लो। वो आदमी डर गया और कहने लगा, बाबा जी मैंने नहीं मारा। संत बोला, बिल्कुल झूठी बात है, मैं पहचानता हूँ, तू ही तो था, तूने ही मारा है। तेरे सिवा कौन आए, कहाँ से आए, कैसे आए, पहले तो मारा लाठी से, अब दूध आया है पिलाने के लिए, मैं दूध पी लूंगा, पर था तू ही। इस तरह बाबा जी तो अपनी वासुदेव सर्वम वाली भाषा बोल रहे थे और वो सोच रहा था कि बाबा जी कहीं फंसा न दें। तो मतलब ये है कि संत केवल भगवान को ही देखते हैं, लाठी मारने वाला, मलहम पट्टी करने वाला, दूध पिलाने वाला सब वही है। तो महात्माओं की बड़ी महिमा होती है। जहाँ संत महात्माओं का वर्णन आता है वहां कहा गया है, कई बातें कही गई हैं। पहली बात तो ये कि जो ऊंचे दर्जे के तत्वज्ञ और जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं वो अभिन्न भाव और अखंड रूप से केवल अपने स्वरूप में या भगवत तत्व में स्थित रहते हैं। उनके जीवन से, उनके दर्शन से, उनके चिंतन से, उनके शरीर का स्पर्श की हुई वायु के स्पर्श से जीवों का कल्याण होता रहता है। दूसरा, जो मनुष्य उन महापुरुषों की महिमा को नहीं जानते, उनके सामने वो महापुरुष अपने भावों से नीचे उतरते हैं तो कुछ कह देते हैं। जैसे संत महात्माओं ने ऐसा किया है, उनके किए हुए आचरणों को और कहे हुए वचनों के अनुसार ही शास्त्र बनते हैं। तीसरा, जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो कह देते हैं कि संत महात्माओं की आज्ञा पालन करना चाहिए। चौथा, जिनमें से उपयुक्त बात का पालन नहीं होता है, उन साधकों के सामने वो स्वयं ऐसा विधान कर देते हैं कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। पांचवा, जब वो इससे भी नीचे उतरते हैं तो ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसी आज्ञा देने लगते हैं। तो संत की आज्ञा में जो सिद्धांत भरा हुआ है वो आज्ञा पालक में उतर आता है और उनकी आज्ञा पालन के बिना भी उनके सिद्धांत का पालन करने वालों का कल्याण हो जाता है। लेकिन वो महात्मा आज्ञा के रूप में जिसको जो कुछ कह देते हैं उसमें एक विलक्षण शक्ति आ जाती है और आज्ञा पालन करने वाले को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता और उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक वैसे आचरण होने लगते हैं। एक छोटी सी घटना है, हम लोग ये श्री वाला जो है क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करने गए थे। तो मुझे चाय पीने की बहुत आदत थी, तो वहां पे उन्होंने कहा कि चाय कोई नहीं पिएगा, आज से आप लोगों का चाय पीना बंद, उसकी जगह आप लोग पानी गर्म करके तुलसी डाल के अदरक डाल के उबाल के पी लीजिए। और मेरी आदत ये थी कि मैं चाय नहीं पीती तो मेरे सिर में भयानक दर्द होने लगता था।
तो मैंने कहा कि ठीक है, कहा है तो नहीं पियेंगे, और हमने चाय नहीं पी, हमने पानी गर्म करके तुलसी डाल के पी लिया, और मेरे सर में जरा भी दर्द नहीं हुआ। तो वो प्रभाव था उनका। तो जो वो कहते हैं उसको मान लेना चाहिए। तो जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, ऐसे नीचे दर्जे के साधकों को वो कहीं कहीं कभी कभी शाप या वरदान भी दे देते हैं। तो इस परंपरा में अगर हम देखें तो पहले तो जो कुछ नहीं करते, निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, उन संत महापुरुषों का ऊंचा दर्जा हो गया, वो पहले दर्जे के हो गए। दूसरा, शास्त्रों ने ऐसा कहा, संत महात्माओं ने ऐसा किया, इस तरह संकेत करने से उन संतों का ये दूसरे प्रकार के संतों पे दूसरा दर्जा हो गया। तीसरा, संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ऐसा कहने से ये संतों का तृतीय स्तर हो गया। और ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह का विधान करने से ये चौथे लेवल के संत हो गए। और तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा कहना उन संतों का ये पांचवा लेवल हो गया। और छठा, शाप और वरदान देना उन संतों का छठे स्तर की बात हो गई। संतों का छठा लेवल नहीं हुआ, मतलब ये हम लोगों के लिए उनका छठवां रूप है। तो इन सब दर्जों में, सब स्तरों में संत महापुरुष का जो नीचे उतरना है, बहुत नजदीक आना है मानव के, उसमें उनकी क्रम से अधिकाधिक दयालुता रहती है। वो शाप और वरदान दे दे, वो ताड़ना कर दे, इसमें उन संतों का दर्जा तो नीचा हुआ, पर इसमें उनका अत्यधिक त्याग है, क्योंकि उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए ही ये अपने को इतने नीचे उतारा है, ना नीचा दर्जा स्वीकार किया है। तो इसमें उनका लेश मात्र भी अपना स्वार्थ नहीं होता है। ऐसे ही भगवान भी अपने स्वरूप में नित्य निरंतर स्थित रहते हैं, ये उनके ऊंचे दर्जे की बात है। परंतु वही भगवान अत्यधिक कृपालता के कारण कृपा के परवश होकर जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर आदर्श लीला करते हैं। उनकी लीलाओं को देखने सुनने से लोगों का उद्धार होता है। भगवान और भी नीचे उतरते हैं तो उपदेश देते हैं, उससे भी नीचे उतरते हैं तो आज्ञा दे देते हैं, और भी नीचे उतरते हैं तो शासन करके लोगों को सही रास्ते पर लाते हैं, उससे भी नीचे उतरते हैं तो शाप और वरदान दे देते हैं, या उसके और संसार के हित के लिए उसका शरीर से वियोग भी करा देते हैं। तो इस तरह से ये श्लोक का भाव हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो भगवान की महत्ता को समझकर भगवान के शरण होते हैं, ऐसे भक्तों का वर्णन 16वें से 19वें श्लोक तक करने के बाद अब भगवान आगे के श्लोकों में, जो 3 श्लोक आगे के हैं, उनमें देवताओं के शरण लेने वाले मनुष्यों की क्या गति होती है, उनका वर्णन इन्होंने किया है। तो स्पष्ट है सभी को? वासुदेव सर्वमिति। महोदय एक प्रश्न था, इसमें जो 84 लाख योनियों के भ्रमण की बात आई थी, तो क्या मनुष्य योनि जो प्राप्त की है इसके उपरांत करना है, या हम वो सब कर चुके हैं? मनुष्य योनि शुरू में ही बताया ना कि पहला जन्म भी मनुष्य का होता है और अंतिम जन्म भी मनुष्य का होता है। जैसे हम लोगों का ये मनुष्य जन्म है, अगर इसके बाद हम लोग भगवान प्राप्ति में लग गए तब तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, और अगर हम भगवत प्राप्ति में नहीं लगते हैं, सांसारिक कार्यों में लगे रहते हैं, तो फिर जन्म होगा। जैसा पुण्य और पाप कर्म करेंगे फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, और हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहेंगे। ये तो चक्र है, आना है जाना है। तो ये हमारा अंतिम जन्म भी हो सकता है, और इसके बाद हमें फिर से 84 लाख योनियां मिल सकती हैं। इसके लिए भगवान ने हमें स्वतंत्र कर दिया। हम जैसा प्रयास करेंगे वैसा हमारे साथ होगा। महोदया 7:14 हो रहा है। हाँ, समय बहुत हो गया है, तो शांति पाठ कर लीजिए। आज महोदया। अखिल महोदय को भी हम लोग सुन नहीं पाए। महोदया महोदय जी कुछ जी कहना चाहेंगे तो संक्षेप में बताइए, क्योंकि जो बात जहाँ होनी चाहिए वहीं पे शोभती है। नहीं महोदय, विशेष तो कुछ नहीं, आपने बहुत विस्तार पूर्वक उसके बारे में चर्चा कर ही दिया है। और ये क्योंकि आपने बताया कि 16 से लेके 19 तक का एक क्रम है, ये पूरे एक समूह बनता है एक तरीके से श्लोकों का। तो मुझे एक बात बाद में याद आई थी, कल ही संदर्भ में मुझे कहना चाहिए था। जो ज्ञानी भक्त की बात आई है, इसकी एक उपमा बहुत पहले संभवतः मैंने कहा भी होगा। इसकी एक उपमा आती है आदिगुरु शंकराचार्य के रूप में।
जी। और उनका एक स्तोत्र भी है, भज गोविंदम, इसकी भी मैंने चर्चा की थी। तो ऐसा मैंने सुना है, संभवतः आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, कि आदिगुरु शंकराचार्य भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, हाँ, लेकिन उनका जो बाह्य स्वरूप है वो एकदम ज्ञानी का है। तो एक श्रेष्ठ उपमा हमको वहां मिलती है, एक उदाहरण मिलता है हम लोग की प्रेरणा के लिए। आदिगुरु शंकराचार्य का व्यक्तित्व और कृतित्व यदि हम देखें तो अंदर से वो पूरी तरीके से भक्त है और बाह्य रूप से पूरी पूर्णतया ज्ञानी है। और हमारे जीवन में, हमारे साधना पथ में विवेक का बहुत महत्व है, ये वो रेखांकित करते हुए मुझे दिखते हैं। तो हमें थोड़ा सा विवेक का सहारा लेना चाहिए, सद असद के बीच में विचार करते रहना चाहिए। और जैसा भी हम लोग को संयोग मिलता है सत्संग से, तो वहाँ जो कुछ भी रेखांकित करने योग्य उचित बातें हमको मिलती हैं, जिससे हमें अपने साधना पथ में सहायता मिलती है, उनका अनुकरण करते रहना चाहिए। बस मुझे यही बात यहाँ पर समझ में आती है। और कुछ एक छोटे छोटे प्रश्न है, वो फिर बाद में हम लोग, ऐसा होगा समय तो कुछ लोगों मैंने नोट कर लिया, बाद में पूछेंगे, आज यहीं पर नोट करते हैं। आम् आम् रंजन महोदय भवती शांति पाठं करोतु। आं महोदय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम। धन्यवाद महोदया, धन्यवाद महोदय। पुनः मिलामः। सुप्रभातं, सर्वेभ्यो नमो नमः।